वीडियो में हम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 7 के हिस्ट्री। ये सीबीएसई के लिए स्पेशल है। जिस भी स्कूल में एनसीईआरटी की बुक फॉलो होती है वो सभी कर सकते हैं, वो चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, महाराष्ट्र, ये जहाँ पर भी ये फॉलो होती है एनसीईआरटी, और उसमें यदि वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तो उसके लिए स्पेशली ये वीडियो है। इसके अलावा बाकी लोग भी इंग्लिश मीडियम के भी चाहें तो देख सकते हैं चैप्टर को समझने के लिए। तो इस वीडियो में हम चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट 10 ईयर्स के अप्रॉक्स यहाँ क्वेश्चन लिए गए हैं और जो कि लगभग 10 ही हैं, और एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैप्टर की हो जाएगी यदि आप केवल इन 10 क्वेश्चन और एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं जो आ चुका है। 2 मार्क्स के प्रश्न देखते हैं। हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। पंपा नदी, पंपा किस देवी का नाम है? तो देवी पंपा पार्वती का नाम है। पंपा पार्वती देवी, जो शिव जी की अर्धांगिनी थी, उनका नाम पंपा। कॉलिंग मैसेज, कॉलिन मैकेजी कौन था? उसका भारतीय इतिहास में क्या योगदान था? कॉलिन मैकेज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। 1754 में मैकोलिन मैकेजी का जन्म हुआ था। 1754 में कॉलिन मैकेजी एक अभियान, सर्वेक्षण तथा मानचित्र के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में उनकी मृत्यु तक वे इस पद में बने रहे। भारत अतीत को बेहतर ढालने और समझने के लिए और उपनिवेश के प्रशासन का आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन, ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया था। इसके अलावा हम्पी, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन यदि आप इस ढंग से लिखें तो वो भी सही। वो मैंने टाइप किया हूँ तो इस तरह से भी लिख गया है, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हम्पी के मंदिरों की विशेषताओं का वर्णन करता है। तो हम्पी का मंदिर अत्यंत अलंकृत स्तंभयुक्त मंडप थे। विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे को अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे। इसके अलावा विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे को अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे, ये सम्मिलित थे। विट्ठल और हजारा राम मंदिर यहाँ प्रमुख है। अब ये 2 मंदिर के बारे में भी पता होना चाहिए, ये आ चुका है, विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर जो था वो राजा और राजा के जो परिवार वाले थे, केवल वे लोग हजारा मंदिर में जा सकते थे। इसके अलावा आम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तुंगभद्रा, यदि आपको पता हो, हम्पी जो था, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, तो वो हम्पी नदी के तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी बसा हुआ था। यदि आप मैप में देखें, फ़िलहाल तो मेरे पास मैप है लेकिन मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ उस मैप के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे, यदि मैं यहाँ पे लूँ तो ये, यदि आप हम्पी मांग रहे हैं, हम्पी वहाँ पे है कर्नाटक में, कर्नाटक, और यहाँ पे है इसका नीचे की तरफ, आप सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ पे उसकी राजधानी मिलेगी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ये है विजयनगर, विजयनगर।
तो आपको मैप में समझ आ गया होगा, आप चाहें तो इसको भर सकते, क्योंकि ये आ चुका है इसलिए मैं मैप के पॉइंट, आपका 5 मार्क्स का मैप होगा इसलिए थोड़ा सा बता दिए। नदी, अब चलिए तुंगभद्रा ये नदी का नाम है, द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। आसपास की पहाड़ियों से कई धाराएं आकर नदी में मिलती थी। लगभग सभी धाराओं पर बांध बनाकर अलग अलग हौज बनाए गए थे। शुष्क क्षेत्र होने के कारण पानी का संचय और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंधन करना आवश्यक था। सबसे महत्वपूर्ण हौज का निर्माण प्रारंभिक शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये हमने टीचर से डिस्कस किया है, स्पेशली केवी के टीचर से जो केंद्रीय विद्यालय। तो चलिए अब हम देखते हैं, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो विजयनगर शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र को चार दीवारी के अंदर रखने के हमारे विचार से अनेक लाभ और हानियाँ इस प्रकार विवरण है। तो इसको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं और लिख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृषि क्षेत्र, खेतों के आसपास सामान्यतः साधारण जनता और किसान रहते थे। जो कृषि क्षेत्र था उसके पास कोई राजा या महाराजा नहीं रहता था, बल्कि सामान्यतः साधारण लोग रहते थे। आमतौर पर बागों और खेतों की रखवाली करना आसान था। प्राय मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण, हथियार डालने के लिए करना होता था। युद्ध काल में शत्रुओं द्वारा घेराबंदी कई महीनों तक जारी रखी जाती थी, यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विकास अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक महंगी और व्यापक नीति अपनाई थी। किलेबंद खेती योग्य भूमि के चार दीवारी के अंदर रखने से नुकसान क्या था। अब हम नुकसान भी देख लेते हैं, उसकी क्या हानि थी। तो बाहर रहने वाले किसानों को आने जाने में द्वारपालों की इजाज़त लेनी होती थी। साथ ही शत्रुओं द्वारा घेराबंदी होने पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यक ज़रूरत पड़ने जैसे बीजा, उर्वरक, यंत्र बाहर के बाज़ारों से लाना मुश्किल हो जाता था। यदि जो शत्रु पक्ष द्वारा काटी गई फसल को आग लगाकर जला दिया जाता तो आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा होती थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महानवमी डिब्बा। विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न विवरणों और सामान्य लोगों की छवि क्या थी। तो ये आप इसे रीड कर सकते हैं। मैंने इसको पॉइंट वाइज बना दिया हूँ, कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब इसके बाद अनुच्छेद आधारित, यदि आप बुक इसी चैप्टर का कॉलिन मैकेजी नाम का एक टॉपिक मिलेगा, उसी से ये मैंने लिया हूँ। ये डायरेक्टली ये तो मैंने फिर भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उससे लिया हूँ। ये जो पैराग्राफ यदि आप देख रहे हैं, इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हो। वैसे मैंने 3 बार चेक कर चुका हूँ, फिर कोई चांसेस नहीं है टाइपिंग मिस्टेक की, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख दिया हूँ, आप इनको देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। जैसे कि कॉलिन मैकेजी ने किस प्राचीन शहर की खोज की थी, तो वो थी हम्पी। तो इस प्रकार आप इनके कर सकते हैं। केवल 4 पेज के हैं, यदि आप यहाँ देखें तो ये देखिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।